हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई दिस, और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और अगर आपने ये पढ़ के रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग लगाते कहां हैं, मतलब अगर कि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि यहां सिंपल इंटरेस्ट लगाना है और यहां कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को किसी क्वेश्चन में। तो उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है पॉपुलेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज, तो हम लोग वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है ना वो इंक्रीज करती है कंपाउंडली, डिक्रीज करती है कंपाउंडली। तो ये काफी सारे मैंने टर्म्स आपको वहां पे बताए थे कि अगर ये टर्म्स आएंगे तो भाई साहब, ये कीवर्ड्स जो वर्ड्स हैं अगर ये सब आएंगे तो वहां पे कंपाउंड का फॉर्मूला लगना बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे क्या कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करें। तो ये है हमारा ट्राई दिस, इसमें यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है अ मशीनरी जिसकी वर्थ मतलब क्या, जिसकी प्राइस या कह सकते हो उसका मूल्य जो है वो है 10,500 डेप्रीशिएटेड। अगर ये वर्ड कहीं आ जाता है प्यारे बच्चों, डेप्रीशिएटेड मतलब कोई आइटम होगा, ठीक है, कोई कमोडिटी होगी, ठीक है, उसकी क्या होगी, प्राइस जो होगी, प्राइस वो क्या हो रही है, घट रही होगी। और ये जब घटती है, डेप्रीशिएट होती है, ठीक है, रिडक्शन होता है उसकी वैल्यू में, तो वो क्या हो जाता है, वो वहां पे हम लोग हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो डेप्रीशिएटेड किससे हो रही है, 5% से। कितनी हो रही है, 5% से डेप्रीशिएट हो रही है, मतलब गिर रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर आप 1 ईयर के लिए आप निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात, देखो 1 ईयर के लिए आप निकालना है, ठीक है। चलो पहले आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग और कुछ देखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहा है, ठीक है, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है और अगर वहां पे आप अगर निकालते हो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो 1 ईयर के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालते हो 1 ईयर के लिए निकालते हो, तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। कब, जब यहां पे भी जो रेट होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, x मान लेते हैं, और यहां पे जो रेट जो इंक्रीज हो रही है वो भी अगर x होगा। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालोगे या कंपाउंड इंटरेस्ट से, दोनों से जो आंसर आएगा 1 ईयर के लिए, बता रहा हूं सिर्फ 1 ईयर के लिए, तो वो क्या होगा, सेम होगा। और कंपाउंडेड एनुअली होना चाहिए, ये नहीं हाफ ईयरली लगा के रखे हो। ठीक, चलो यहां पे आते हैं। एक मशीनरी है जिसकी प्राइस क्या है, सॉल्यूशन करना जा रहे हैं बच्चों, देख लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा यूज होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पे डिप्रिशिएशन हो रहा है। और मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि रखा था कि किसी आइटम और या कमोडिटी है, अगर उसकी प्राइस गिर रही है मतलब डेप्रिशिएशन हो रहा है, उसकी वैल्यू गिर रही है, रिडक्शन मतलब क्या, गिरना, तो क्या होगा, हमारा वहां कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पे अगर आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे 1 ईयर के लिए बात कर रहा है। तो यहां पे क्या करोगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करो। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि यहां पे देखो, यहां पे हम लोग निकाल क्या रहे हैं, एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इस पे, ध्यान से सुनो। यहां पे इस फॉर्मूले का मतलब है कि जो प्रिंसिपल है उसका 5% कितने साल में आएगा, मतलब कि ये प्रिंसिपल है उसका 5% निकल रहा है यहां पे, और कितने साल के लिए निकलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो सेम रहता है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 10,500, कितना निकालना है, इस 10,500 को कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। और ये चीज तो हमेशा सेम रहती है, ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल के लिए, सबके लिए। तो अगर 1 साल के लिए निकालोगे तो 1 लिखोगे, 2 साल के लिए तो 2, अगर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में कहता तब। बट यहाँ पे 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 ईयर। अब ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर क्या है, ये इंटरेस्ट लगा है, मतलब 5% से क्या होगा, इंटरेस्ट लगा है नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन से और क्वेश्चन और इसका मतलब थोड़ा अलग है। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये आपका कुछ और नहीं, ये है डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएटेड वैल्यू है। डिप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी आ रही है, 10,025 रुपीज आ रही है, ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। अब इसको क्या करोगे आप, 10,500 से माइनस कर दोगे, तो करो
10,025, ये जब आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। नहीं समझ में आया ना? देखो यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 15, काट दिया 14 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 9 और यहाँ आ जाएगा फिर 10, क्योंकि मैंने एक एक वैल्यू लेते गए हैं सब में से। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा सीधे 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 0 जाएगा ना, 14 में से 0 नहीं जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, 14 कैसे आ जाएगा, अरे तेरी ये क्या कर डाला मैंने। देखो 10,050, क्या सर आपको माइनस भी नहीं करना आता है, माइनस भी नहीं कर पाते हो, क्या बात करते हो सर? अब इसे करके देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा हमारा 4, बहुत सही, फिर यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 बन जाएगा, ये आ जाएगा फिर 9, यहाँ से ले लिए 1, ये हमारा क्या बन जाएगा 5, ये आ गया ये 7, इधर से इधर चल जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4, और फिर क्या आएगा हमारा, ये जो ये लिखा हुआ है ये हमारा क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो ये क्या सही किया है मैंने, क्या ये सही किया है, 5 5 25, 0 5 1 5, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है, कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो करके देख सकते हो, इसमें ऐड कर दो और आंसर क्या आ जाएगा, अगर सेम आ रहा है तो बढ़िया, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करके चेक करना चाहो, 5 5 10, इधर चलेगा 5 5 2 9 9 1 10 10 की 0 हासिल आ गया, फिर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 10, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 9,000 हमारा आंसर जो आएगा, डिप्रिशिएटेड वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 साल के बाद जब घट जाएगी वो हो जाएगी 9,475 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से हमने आंसर निकाला है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आने वाला है। दिखाएं, चलो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें मिलता है ए अमाउंट, फाइनल अमाउंट ही मिल जाता है। मतलब यहाँ से हमें ये डायरेक्ट मिल जाएगा, कैसे, हमें इंटरेस्ट निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेस्ट मतलब क्या, वही डिप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, 10,500 लिख दिया, 1 प्लस रेट कितने से चल रहा था, रेट कितने 5 से, तो 5 लिख दोगे अपॉन 100। अब क्या है, n क्या है, n होता है नंबर ऑफ ईयर, n क्या होता है नंबर ऑफ ईयर, कितना है 1 लिख दोगे। सिर्फ 1 ईयर के लिए ही सिंपल इंटरेस्ट से आप आंसर निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालोगे, आंसर आएगा सिर्फ 1 ईयर के लिए। और रेट अगर सेम है तो 10,500, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इधर भी 100 बनाएंगे, ऊपर भी 100, तो 100 प्लस 5 105 और नीचे तो 100 है ही, तो 105 अपॉन 100, पार कितनी है 1। इसका मतलब क्या होगा कि ये एज इट इज एक वैल्यू यहाँ पे रहेगी तो एक ही रहेगा, ठीक। चलो 10500 इंटू 105 अपॉन 100, ये काट दिया 0, ये काट दिया, इसका मतलब क्या होगा 105 को 105 से मल्टीप्लाई करो, 105 को 105 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 5 जा 25 लिख दिया, 5 1 जा 5 भी लिख दिया, क्या गया 0 0 0 इंटू क्या करेंगे, ये पूरा 1 से होगा मल्टीप्लाई तो ये पूरा यहाँ पे लिख जाएगा, तो आ जाएगा 501, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 1 5 5 10 आएगा 0 हासिल आया 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है, ओहो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है, सुनते रहना, सुनो ध्यान से सुनो। यहाँ पे अभी हमने किया क्या, अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिप्रिशिएशन। अब देखो यहाँ पे आ रहा है अमाउंट, ध्यान सुनो, ये भी चलो लगे हाथ बता देता हूं मैं, अमाउंट आ रहा है 11,025, बहुत सही, ध्यान से सुनना, ये 11,025 क्यों आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 9,475, दोनों में तो अलग आ गया सर, आप तो कह रहे थे सेम आएगा, ये तो गलत आ गया। तो देखो ऐसा क्यों हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, यही मुझे बताना था आपको, ध्यान सुनो। अगर आप कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। अब आप कहोगे ये अगर फॉर्मूला नहीं यूज होगा तो और कौन सा होगा, यही तो आप बता के रखे हो सर। देखो मैंने बताया तो प्यारे बच्चों यही है, बट ये तब होगा जब प्रिंसिपल क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अगर प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है किसी परसेंटेज से तब, बट अगर प्रिंसिपल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिप्रिशिएट हो रहा है, तब इस फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा। वो क्या है, बस यहाँ पे जो प्लस है ना ये माइनस में हो जाता है, ये प्लस क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारा 100 माइनस 5 मतलब ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 95। अब आंसर निकालना आप, अब आंसर निकालना मतलब ये जो 95 होगा अब कैसे लिखा जाएगा, 10500 इंटू 95 अपॉन 100, मतलब ये 2 0 गया, ये 2, मतलब 105 इंटू 95 करना है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटरेस्ट जो आ रहा था वो हम लोग
प्लस कर दे रहे थे तब आ रहा था। यहां पे इंटरेस्ट क्या किया है मैंने, माइनस किया है, तब जाके आंसर आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये माइनस का ही साइन आएगा। अब इसको करके देखो, आंसर ना आए तो बताना मुझे। 105 इंटू 95, 5 5 जा 25, 25 5 1 जा 5। अब देखो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 इधर लिख दिया, 9 1 जा 9 लिख दिया। चलो अब इधर देखो 5 5 2 7 5 4 9 9 9। देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अरे यहाँ पे तो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ओ 5 9 जा 45 5 4 यहाँ चला गया और 9 1 जा 9, तो ये तो 9975 आ रहा है। यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, क्या गलती आ रही है, 10500 इंटू 5 अपॉन 10, क्या ये इसमें गलती हो रही थी। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ओ माय गॉड, ये तो इंटरेस्ट हम लोगों ने गलत निकाल दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ही गलत निकाल दिया। 5 1 जा 5 आ रहा है, 5 0 0 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। जल्दी में क्या कर दिया सर आपने, तो ये क्या हो गया 5525। अब क्या होगा 525 क्या करोगे आप, किससे माइनस करोगे, इससे माइनस करोगे। तो जब इससे करोगे तो ये आएगा 9975, यही आएगा, करके देखना। ठीक है, तो छोटी सी चीज यहाँ पे हुई, क्या हुई, यहाँ पे जो इंटरेस्ट था थोड़ा सा गलत आ गया था, वो क्या था 525 आएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये समझ में आया ना कि सिंपल इंटरेस्ट से जब आप निकालोगे तो इंटरेस्ट जो आएगा उसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। बट अधिकतर केस में हम लोग प्लस कर देते हैं, बट इस केस में क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, घट रही है वैल्यू। उम्मीद करता हूं आया होगा। बट अगर यही चीज अब हमें क्या मिल रही है, 2 ईयर के लिए मिल रही है, तो अगर जब आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, और यहां पे अगर आप टाइम 2 ईयर ले लेते हो तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो इंटरेस्ट काम नहीं करने वाला यहां पे। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालना चाहते हो तब क्या करोगे, ये तो 1 साल का निकल आया, अब 1 साल की जो वैल्यू आई है ये, इस पे आप निकाल सकते हो 5% का, ठीक है, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अब जो वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड करके निकाल सकते हो, तो क्या होगा, सेकंड ईयर का मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे नहीं निकाल सकते हो 10,005, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है ना। चलो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है ये पॉपुलेशन। अब मैंने आपको बताया था ना, अगर कहीं पे भी टर्म पॉपुलेशन आएगी तो हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। अब जरूरी नहीं है कि बस पॉपुलेशन दे दिया और आपने आंख बंद करके लगा दिया, पढ़ना भी तो है। पॉपुलेशन अगर कभी भी इंक्रीज हो रही होगी, पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर, कह रहा है कि एक सिटी, एक शहर है, उसके 2 साल बाद क्या आबादी होगी, मतलब पॉपुलेशन होगी, वो निकालना है। अगर प्रेजेंट, वर्तमान में अगर 12 लाख, मतलब प्रेजेंट आज अगर 12 लाख लोग हैं उस सिटी में, तो बताइए 2 साल में, 2 साल बाद, आफ्टर 2 साल बाद वहां पे सिटी पे कितनी पॉपुलेशन होगी, अगर वो बढ़ रहे हैं, कितनी गति से बढ़ रहे हैं, 4% की रेट से, 4% की रेट से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। देख रहे हो ना, इंक्रीज, मतलब अब जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इंक्रीज वाला लगाएंगे, मतलब फॉर्मूला यहां पे हमने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 + R/100 पर n। चाहते तो हम इसे सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट हम लोग इसको इसी तरीके से निकालेंगे। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं, तो पिछली वीडियोस में जो मैंने बताई है वहां पर मैंने बताया है। चलो अभी दिखाते हैं, वैसे यहाँ पे बताऊंगा नहीं, तो अभी ये पहले ही कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,500, 1 + R क्या है 5% लिख दिया। अब देखो 5% या 4%, 4%, अरे ये तो मैंने पहले वाला ही कर दिया, पहले वाला याद आ रहा था, पहला वाला याद आ रहा था। चलो यहाँ पे आते हैं, क्या था, ए था, ए की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्या है 12 लाख, 12 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं बताओ ना, बताओ ना, कितना, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 2 2 4 1 5 होता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 4% लग रहा है, 4% लग रहा है, तो 1 + 4% लग रहा है हमारा, कितने साल के लिए लग रहा है बताओ ना, कितने साल के, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 12 लाख कह देते हैं हम, 12 लाख कर देते हैं, इतना बड़ा कौन लिखे। फिर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, अब इसको बनाना है 100, तो यहाँ 100 और ऊपर भी 100, 100 + 4 क्या हो जाएगा 104/100 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितनी है पार्ट 2, तो मतलब ये वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 2 बार। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको एज इट इज खोल देंगे अभी, क्यों, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे कट्टम कुट्टा करेंगे। तो 104/100 कितनी बार लिखा जाएगा, ये वैल्यू 2 बार, 104/100 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 2 बार आप करिए, ये 2 टाइम्स का ऊपर का मतलब होता है कि इसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 लिखा होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं।
तो अब यहाँ पे 2 जीरो है और ये 2 जीरो काट देना, तो 2 जीरो ऊपर इधर भी कट जाएगा, 2 जीरो इधर भी। यहाँ पे कितना आ गया 120 इंटू 104 इंटू 104। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी 2 साल बाद क्या होगी। 12 लाख है पॉपुलेशन प्रेजेंट, तो बताओ 2 साल बाद क्या होगी। तो आप लिखो 104 इंटू 104 कर लो आप पहले, तो 104 कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। चलो ये 0 0 0 कट गया। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4 और 0, अच्छा इधर इधर भी तो इंटू करना है, हाँ 1 0 0 4 1, आंसर आ गया ये 6 1 8 0 1। तो ये आ गया क्या, इस पे वो मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है, इसी से ही हमको मल्टीप्लाई करना है किसको 120 को 120 को, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 0 आ जाएगा। ये 2 है तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 12 1 से 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 3 8 16 16 सीधा आ जाएगा आंसर क्योंकि यहाँ पे 0 है। 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 1 है तो इस पूरी चीज को लिख दोगे एज इट इज, मतलब पहले 6 1 8 0 1, क्या आएगा ये 0 ये 2 ये 9 ये 7 ये 9 ये 2 फिर ये, तो मतलब 12। अब देखो 12 था, सुनो 12 लाख था बट ये बढ़ रहा है 4% से, तो आंसर क्या आ जाएगा 12,97,920 आ जाएगा आंसर। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 12,97,920 12,97,920 लोग क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे अगर 4% की रेट से बढ़ रहे हैं तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आया होगा आपको। ठीक है, अब देखो ये तो तरीका हो गया कि अगर यही चीज कह देता पॉपुलेशन इंक्रीज की जगह डिक्रीज कह देता, क्या हो जाता डिक्रीज कह देता, तब आपको क्या करना है, बस आपको ये माइनस वाला साइन या प्लस वाला साइन हटा के माइनस कर देना है। इसका मतलब ये यहाँ पे वो जो 104 आ रहा है ना, ये 95 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 95 नहीं 96 आ जाएगा क्योंकि 4 है ना, तो 96 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 96 लिखो, यहाँ पे 96 लिखो। अब इसको क्या करना है, ये सारी चीजें सेम रहेगी, बस क्या करना है आपको, ये 104 हटना है, 96 इंटू 96, बस इसको सॉल्व कर लो तो घट जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा, इसको मैं अब क्या करता हूँ रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बात होगी ट्राई दी इसकी, बहुत ही सरल था। अब बता देता हूं कि ये अगर आप क्या करोगे, अगर इसको सिंपल इंटरेस्ट से निकालना चाहोगे तो कैसे निकालना है कि आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट की जहां आप सीधे सीधे ये कहो फर्स्ट ईयर में हमें क्या करना है, इस 12 लाख का हमें क्या करना है, 12 लाख का जो 12 लाख है, ऐसे आपको अच्छे समझना है, 12 लाख का आपको क्या करना है 5% निकालना है। हाँ क्या 12 लाख का 5% निकालना है और फिर आपको क्या कर देना है, इसी 12 लाख में ये 5% ऐड कर देना है, 5% ऑफ 12 लाख। हाँ कि ना, यही तो करना है आपको। अब ये तो आ गया हमारा पहले साल का जो अब आएगा, जब आप ऐड कर दोगे ना तो ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, मतलब P2। ठीक है, अब ये जो P2 आएगा ना, सुनो ये जो P2 आएगा इसका आपको 5% निकालना है, इसका आपको 5% निकालना है। तो इसका 5% जब निकाल लोगे ना, इस P2 का 5% जब निकाल लोगे ना, तो ये हमें क्या मिल जाएगा A2 मिल जाएगा, यहां से तो हमें A1 मिला, अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर। ठीक है, अब सेकंड ईयर कैसे मिलेगा, ये जो मिलेगा ना, ये जो 5% मिलेगा उसको क्या करना है, ये जो P2 है P2 में ऐड करना है, P2 में ऐड करना है, P2 में ऐड करना है, ये जो परसेंटेज निकल के आएगा। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है P2 अब नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है कि नहीं, ये जो मान लेते हैं कि मानेंगे नहीं, चलो निकाले या रहने दें। देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप काफी ज्यादा सॉल्व कर चुके हो। यहां पे बस मेरा बताने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, जो फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो सेकंड ईयर में, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, सेकंड ईयर में जो होता है वो ये सेम प्रिंसिपल नहीं होता है। क्या होता है, ये पहला प्रिंसिपल जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, फिर हमको मिलता है न्यू प्रिंसिपल, ये P1 था, ये बन जाता है P2 क्योंकि यहां पे सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब से थर्ड ईयर में क्या होता है, ये जो P2 होता है इस पे हम लोग निकाल रहे होते हैं 5%, तो क्या होता है P2 प्लस क्या होता है हमारा यहाँ पे क्या S1 हो जाता है, तो ये जो S1 है S2 चल जो भी है, ठीक है, ये जो अरे धत्तेरी की फर्स्ट ईयर धत्तेरी की, ये तो अलग बता दिया। क्या है ये तो हमें पहले दिया रहता है प्रिंसिपल, ये चीज हमें प्रिंसिपल पहले दी रहती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 5% निकालते हैं फर्स्ट ईयर में, तब हम लोग को SI1 मिलता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल पे हम लोग क्या करते हैं, S1 इंटरेस्ट लगाते हैं, तब हम लोग को P1 मिलता है। अब इसी P1 में हम लोग क्या करते हैं, SI2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, SI2 लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको अगर मैं पहले वाले को P1 मान लेता हूं तो ये P1 अमाउंट हो जाता है, ठीक है ना, अमाउंट हो जाता है, धत तेरी की ये हो जाता है, अमाउंट हो जाता है हमारा। ये फिर बाद में यही हमारा बन जाता है सेकंड ईयर का P2 बन जाता है, ठीक है। अब ये जो P2 होता है इसमें क्या लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं। ये हमें दे देता है P3 प्रिंसिपल 3। फिर जो P3 होता है इसका हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI3। फिर ये हमको दे देता है P4, प्रिंसिपल 4 मतलब दे देता है, प्रिंसिपल दे देता है P4। क्या दे देता है, P4 देता है, प्रिंसिपल 4 दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ शायद आपको आया होगा। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, भले ही मैंने थोड़ा गलत सलत थोड़ा सा निकल गया था मुंह से, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, बट है नहीं कुछ। ये एक्चुअली में हमको क्या दे रहा है, अमाउंट दे रहा है। ये जो एक्चुअली में है ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, ठीक है। ये जो एक्चुअली में ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। ये जो है जो ये क्या है, थर्ड ईयर का अमाउंट है, ठीक है। जो अमाउंट आपको मिलता है, अमाउंट इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट मिलता है वो क्या होता है, अगले साल का जो आने वाला है उसका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। यही होता है, छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको दिमाग में रखनी होती है। अगर नहीं रखोगे तो भूल जाओगे, तो ये चीजें नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा, ट्राई दीज, समझ में आया होगा। काफी सरल था, कुछ नहीं था यहाँ पे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे जितने भी हमारे कितने हैं एक्सरसाइज है, आई थिंक सो 12-13 क्वेश्चन है, पता नहीं, ठीक है। तो लगभग इतने क्वेश्चन, तो उसको भी एक एक करके सब सॉल्व करेंगे। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखना, और हाँ रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना।